मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूं, जिससे हम अपनी मनचाही जिंदगी को निर्माण करने की कोशिश करते हैं रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा। तो चलिए, आंख बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों के साथ आप एक हो जाइए, या यूं कहूं तो आप ही सांस बन जाइए और महसूस करिए कि आप अपने ही शरीर में कहां तक पहुंच सकती हैं। कितना समय लगता है एक सांस और दूसरे सांस के बीच में? क्या आपको स्ट्रेन करना पड़ता है या सहजता से आप सांस ले रही हैं? इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी अड़चन आ रही है तो क्यों आ रही है? जितने आप टेंस्ड रहोगे उतनी तकलीफ आएंगी, और जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे उतनी ही सहजता से सांस आएगी। जितनी आप सोच समझकर सांस लोगे उतना वो अननेचुरल फील होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें हमारी सांस को और लंबी करने की है। जब हम अपनी सांस पे ध्यान देते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं हमारी सांस की रफ्तार बहुत तेज है, जिंदगी की तरह। ये जिंदगी आज की वो सब कुछ अभी होने की प्रक्रिया का है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में है। पर ये जो हमें सब कुछ अभी चाहिए, उसमें हमें फुलफिलमेंट नहीं होता, क्योंकि वो इंस्टेंट है। जो भी चीज में समय लगता है, उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को हम समझ पाते हैं। और जब जब समझ कर कुछ भी करते हैं, जिस जब हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है या बहुत सारे इमोशनल बॉन्ड से हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर हो जाती है। जहां हमने कुछ दिया है और कुछ लिया है, जो बहुत
टाइम से चल रहा है, जहां हमने एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हुई परिस्थितियां देखी है, उसी तरह कोई भी काम जब हम करते हैं और दिल से करते हैं तो हमें उसकी एक नस पकड़ में आती है। और ये समय जो हमने दिया है वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज का में हमें स्किलफुल बना देता है, या उसमें हमें कौशल्य आ जाता है, या हम निपुण बन जाते हैं। इसी तरह जो हमें चोट लगती है बाहर वाली, माने जहां खून निकला या कुछ भी होता है, जब होता है तो बहुत दर्द होता है, पर उसके बाद वो दर्द हम भूल जाते हैं काम में। वो तभी महसूस करता है जब हम महसूस होता है जब हम बैठते हैं, खाली बैठते हैं, या फिर हमारा ध्यान उस पे उसके ऊपर जाता है। और इस ध्यान न जाने पर उस घाव के ऊपर एक पपड़ी बन जाती है, जो जब हमारा ध्यान जाता है तो हम उसे कुरेदने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दर्द वापस आता है। अगर हम उसको छोड़ दें तो बहुत जल्दी वो हील हो जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह है। जब हम जीते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे बहुत जगह पे लगती है, अंदर और बाहर। पर अगर हम इस जीने में अपना स्वधर्म ना छोड़े, व्हाट इज आवर ड्यूटी, वो सब करते रहें, तो कहीं ना कहीं हम उसे भूल जाते हैं। वो हमें इतना दर्द नहीं देती, फिर वो अंदर का घाव हो या शरीर पे कोई हो। और इसके साथ अगर जप हो कोई भी मंत्र का, ये रेडिकल मंत्र हो सकते हैं, आपके कोई प्रिय इष्ट के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसे वो महसूस ही नहीं होता। वो तभी महसूस होता है जब हम उस पे ध्यान देते हैं और उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं। ये कुरेदने का प्रोसेस हम कभी अपने आप करते हैं या कोई हमें करवाता है, उसकी बातों में आकर कुरेदते हैं, और वो हमें पीड़ा या दर्द महसूस करवाता है। अगर हम इसको छोड़ दे, ना अपनी ना दूसरों की बातों में आए, तो ये दर्द नहीं होता और समय उसको बहुत जल्दी भर देता है। और इस भरने में कहीं ना कहीं हमें एक समझ देता है, एक एक नया इंसाइट देता है। ये समय का काम है कि वो हमें बहुत सारी चीजें भुला देता है, और जो चोट लगी होती है उसको अ, वो नंब कर देता है, या उसका हमें महसूस ना होना, उसका भूल जाना, ये समय करता है। वो तभी याद आता है जब हम उसको छेड़ते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लें।
और अपने इष्ट, अपने गुरु, कुलदेवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को विनम्रता के साथ नमन करे और ये सेशन को उनको समर्पित कर दे। हमारे विचार की धारा हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की धारा हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की धारा हमारा आत्म प्रेम है। इस सुविचार के पीछे के कारण हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी सुविचार के पीछे के कारण हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी सुविचार के लिए आभार व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी सुविचार का आभार व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। समय हमारा आत्म प्रेम है। समय की गोद हमारा आत्म प्रेम है। समय की गोद में बैठकर अपना स्वधर्म करना हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी परिस्थिति को अपना सर्वश्रेष्ठ देखकर समय के हवाले करना या समय को समर्पित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी परिस्थिति को हमारा सर्वश्रेष्ठ देकर समय को समर्पित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी चीज में जिसमें हमें प्रवीणता हासिल करनी है, उसे समय देना, ध्यान देना, उसका मनन मथन करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी चीज हमें करनी है और अगर हम उसको आधा घंटा रोज देते हैं तो 1 साल में हमने उसको कितना समय दिया और उस समय में हमें कितनी जानकारी मिली और उस जानकारी से हम क्या नहीं कर सकते। ये विचार जो हमें शक्ति देता है, ये शक्ति कोई भी चीज को चालू करने की या इम्प्लीमेंट करने की, ये हमारा आत्म प्रेम है। अगर मैं एक अच्छी कुक हूं या बहुत अच्छी रसोई बनाती हूँ और रोज मैं कुछ नया बनाती हूँ और उसमें मास्टर बन जाती हूँ, तो 1 साल में मैं कहाँ पहुंच सकती हूँ। इसका जो एक विजन है वो हमें कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे ले जा सकता है। तो समय के अधीन होकर एक लक्ष्य रखना और उस लक्ष्य पे चलना, ये हमारा आत्म प्रेम है। समय के अधीन होकर एक लक्ष्य रखना और उस लक्ष्य पे चलना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारे आत्म प्रेम है। हम अपने आत्म प्रेम है। हम अपने आत्मा के प्रेम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।